नमस्कार। मैं अभी तिलौथू से लौट रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ सब्जी उत्पादक किसान दिखाई पड़े और इनके द्वारा अपने उत्पाद को बाजार में पहुंचाने की तैयारी चल रही है। किस तरह से इस उत्पाद की पैकिंग करके अब इसे बाजार में पहुंचाने चल रही है और एक किसान को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उत्पाद को यहाँ तक लाने में, किस तरह से उसके द्वारा मेहनत की जाती है और कितना मुनाफा होता है, इन्हीं बातों को समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। कारण कि जब तक से कोई भी नेता, मंत्री या अधिकारी इनकी समस्याओं को नहीं समझेगा तब तक से इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और वाकई में देखिए, जिस तरह से इस टमाटर को यहाँ तक पहुँचाया गया, इस टमाटर को अब बाजार में पहुँचाने और उसको यहाँ तक पहुँचाने में किस तरह से इन लोगों के द्वारा मेहनत की गई है, किस तरह से लागत लगाई गई है, इसे जानना और समझना बेहद जरूरी है और तभी शायद किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। देखिए, रोहतास में अभी टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है और टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होने के कारण यहाँ पर भंडारण की बहुत सख्त जरूरत है। कुछ इस तरह से भंडारण करने की जरूरत है, भंडारण के बदौलत जब टमाटर की खेती बंद हो जाए या जब टमाटर की सप्लाई बंद हो जाए तब उन भंडारण से इस टमाटर को बाजार में लाकर जो आपूर्ति है उसे लगातार जारी रखा जा सके। इसीलिए रोहतास में उत्पादन तो किए जा रहे हैं लेकिन उत्पाद के भंडारण नहीं होने के कारण किसानों को काफी परेशानी आ रही है। देखिए, एक महिला किसान है, इस तरह से उत्पाद जो खराब हो चुके हैं उसको एक एक करके अलग किया जा रहा है और जो अच्छे उत्पाद हैं उसकी पैकिंग की जा रही है। कारण कि जब अच्छे उत्पाद बाजार में नहीं जाएंगे तब तक से कीमत नहीं मिल सकती है, वो भी खरीदार हैं इसकी खरीदारी नहीं कर सकते हैं। टमाटर उत्पादन करने में किस तरह से काम करने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है, सोचिए कि ये गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं लेकिन जीविकोपार्जन के लिए ये सारे कार्य करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा, नाम बता दीजिए थोड़ा। बाबूलाल राम। कहाँ घर पड़ता है? चिंतावनपुर। अच्छा, ये टमाटर का खेती प्रत्येक साल करते हैं? टमाटर की खेती जी जी। और कोई कार्य करते हैं कि केवल टमाटर की खेती? टमाटर, गेहूँ, भंटा, मरचा, किसानी करते हैं आप? किसानी करते हैं, तमाम तरह की फसलों का उत्पादन आप करते हैं। अच्छा, एक बताइए, खेत आपकी है? ये खेत जहाँ पर जिसमें आप खेती की? नहीं, मलगुजारी पर लिया है, 12,000 रुपया है। तो कितना देना पड़ा है? जितने विभाग में खेती किए हुए हैं कितना देना पड़ा है आपको? कितनी राशि देनी पड़ी है? 12,000। 12,000। अभी तक कितने का टमाटर बेच चुके हैं आप? अभी कहाँ भी करवा 2-3 हजार का टमाटर। तो 12,000 आप तो मान लीजिए उसमें किसान को दे दिए, जिसकी भूमि है उसको दे दिए। इसमें लागत भी तो लगाए होंगे एकदम न। बिया लिया है, मान ली कि 700 के 800 के 10 ग्राम पैकेट। तो अभी तक कितने खर्च कर चुके होंगे? इसको यहाँ तक लाने में कितने खर्च किए होंगे आप? खर्च हो गए मान ली कि 15-16 हजार। 15-16 हजार रुपया इसकी उत्पादन में आपने खर्च कर दिया है, 12,000 किसान को दे दिया है। तो मतलब लगभग 30,000 रुपया आप खर्च कर चुके हैं। अभी तक कितनी राशि मिली है आपको? राशि अभी कहाँ, मान ली कि 6-7 हजार रेटे गिर गुल टमाटर की 10 रुपये 12 रुपये किलो जा रहा है, कहाँ बाजार बहु। तो क्या उम्मीद है कितनी राशि निकाल पाएंगे? कब तक ये उत्पादन होगा इसका? कब तक चलेगा? कब तक फसल तैयार होगी? फसल होगा मान ली भर फागुन। उम्मीद है कि आप लागत निकाल लेंगे? जी जी, निकल जाएगा कुछ। अच्छा, कितने लोग लगे हुए हैं इस काम में? आपके परिवार के कितने लोग लगे हुए हैं? हमने के 4 आदमी है। 4 आदमी? जी। 4 आदमी मिलकर इस कार्य को करते हैं आप लोग? 4 आदमी मिलकर। देखिए, ये बता रहे जो किसान है, जो बातों को बता रहे हैं उसे कौन समझेगा। सोचिए कि जिस भूमि पर इनके द्वारा टमाटर की खेती की गई है उस भूमि के मालिक को इनके द्वारा 12,000 रुपये अभी तक दिए जा चुके हैं। 12,000 रुपये में इस भूमि को लिया गया है लीज पर और इनके द्वारा अभी तक 15,000 रुपये खर्च किए जा चुके हैं इसके उत्पादन पर और अभी तक मात्र 6,000 रुपये का टमाटर ये बेच सके हैं। और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है उसको देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग
एक साल में 1 लाख या 2 लाख कमा पाएंगे, कारण कि अभी मात्र 6,000 रुपया की कमाई हुई है और 30,000 ये लागत के तौर पर लगा चुके हैं। सोचिए क्यों किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको उस बात की जानकारी लेनी होगी कि आखिर किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, इसे जानना बेहद जरूरी है। जो भी नियम बनाने वाले लोग हैं, किसानों को लेकर जो नीति तैयार की जाती है, उस नीति या नियम को बनाने वाले वैसे लोग हैं जिन्हें इस तरह से पता ही नहीं है कि उत्पादन कैसे होते हैं, उत्पादन की लागत क्या होगी, किस तरह से लोग मजदूरी करके इसे मार्केट तक पहुंचाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है। और जब किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी, किसी मंत्री को इतना पता नहीं होगा कि इसके उत्पादन में किस तरह से कार्य करने पड़ते हैं, कितनी लागत आती है, कैसे इसे बाजार तक पहुंचाया जाता है, तब तक से किसानों के लिए सही नीति नहीं बनाई जाएगी और तब तक से किसानों जो आय है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अब जरूरत आ गया है या समय आ गया है कि कोई किसान का बेटा जब मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, तभी उसे अंदाजा होगा, तभी उसे पता होगा कि किस तरह से खेती होती है, खेती करने के दौरान किस तरह से लागत लगती है, किस तरह से इसके लिए नीति बनाई जानी चाहिए, किस तरह से किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर किया जाना चाहिए। इन तमाम बातों को ही जान सकता है जो इस रास्ते से होकर गुजरा है। और अभी तक जिन लोगों के दौरान नियम या नीति को बनाने का काम किया जा रहा है, शायद उन्हें इन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी नहीं है, इन समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं है, और इसीलिए उन लोगों के द्वारा इस तरह के नियम नहीं बनाए जा रहे हैं जिन नियमों के कारण किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। गौडार से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।